मैदान जो होता है, मैदान टोपोग्राफी में पर्वत पठार के बाद मैदान होता है, ठीक है ना, टोपोग्राफी में। अब मैदान की अगर बात करें, प्लेन्स की बात करें, मैदान की अगर बात करें तो मैदान का मतलब होता है एक समतल भाग, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है कितनी होनी चाहिए, मैदान के लगभग 200 मीटर, 400 मीटर समतल है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मैदान। मैदान का निर्माण जो है दो प्रकार से होता है, या तो वो मतलब एक ऐसी क्रिया से हो जिसमें निर्माण हो, निर्माणकारी क्रिया से हो, निर्माणकारी, या हो विध्वंसकारी, ठीक। निर्माणकारी का मतलब निक्षेपात्मक, डिपोजिशनल, ठीक है ना, डिपोजिशनल। और विध्वंसकारी का मतलब है इरोजनल, अपरदनात्मक। बात समझ पा रहे हो? अब जो भी निर्माण या विध्वंस होगा उस पर कारक फिक्स है, कारक उसके फिक्स है। क्या कारक हो सकता है? नदी हो सकती है, नदी हो सकती है, पवन हो सकती है, समीर, और हिमनद, ग्लेशियर, ठीक, वर्षा, जो समझ लो आप। यही तीन कारक है, इन तीन फैक्टर से या तो ये होगा या तो ये होगा। समझ पाए कि नहीं बात? कोई डाउट है तो बताओ, आगे बताएं। बोलिए भाई। जैसे नदी बह रही है किसी पर्वत या पठार की ढाल से, वही बहने के बाद, नदी के बहने के बाद ये हुआ कि वो किसी जगह, जिस भी ढाल के सहारे बह रही है, अब ढाल के सहारे बहेगी और वो उस ढाल को धीरे धीरे काटेगी वर्षों में, जी सर, उसको घिसेगी, इरोड करेगी, रगड़न होगा इसके अंदर, तो उसके टुकड़े टूटेंगे, तो यहाँ पे विध्वंस कर रही है काम, नुकसान पहुंचा रही है। क्लियर है? दूसरी चीज, चल रही है, पहले से ही अवसाद है, उसको ढकेलते हुए ले आ रही है, तो जमा कर रही है, तो निर्माण कर रही है। समझ पाए कि नहीं? इस तरीके से ये निर्माणकारी और विध्वंसकारी है। चौथा जो है सागरीय तरंग भी होती है, उसमें करंट, सागरीय तरंग ये भी होती है कारक, जो कि अपरदन कर सकती है, इरोजन कर सकती है और डिपोजिशन कर सकती है। बात समझे कि नहीं? क्लियर बात है इतना? अब एक चीज और ध्यान रखना, हमने पहले जो है रॉक्स पढ़ा है, रॉक में इग्नियस पढ़ा था, सेडिमेंट्री पढ़ा था, मेटामॉर्फिक पढ़ा था, तीनों का कन्वर्जन पढ़ा था, मॉडिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है। वो जो है आपको भूलना नहीं चाहिए। जैसे गैब्रो बोले सर्पेंटाइन याद होना चाहिए, जैसे ग्रेनाइट बोले नीस याद होना चाहिए, एम्फीबोलाइट सिस्ट याद होना चाहिए। नहीं तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं कि सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो और चीज़ें आपको लग नहीं। इतनी बार क्लियर है? जैसे पहला लेते हैं ये वाला, जैसे अपरदनात्मक मैदान है, डिपोजिशनल जो प्लेन है, तो डिपोजिशनल जो प्लेन है, जो डिपोजिशनल प्लेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरदनात्मक मैदान, अपरदनात्मक
अपवर्तनात्मक मैदान। अब थोड़ा समझो, इसमें फैक्टर्स अलग अलग, किससे कौन कौन अपवर्तन करेगा? नदी करेगी अपवर्तन, करेगी भाई। उसके बाद कौन करेगा अपवर्तन? पवन करेगी। ग्लेशियर करेगा, इसको आप लोग बोलते हो हिमनद। ये सब करते हैं। वर्षा करेगी, रेनफॉल, ये तो अपवर्तन करते हैं। अब मान लीजिए पवन लेते हैं अपवर्तनात्मक प्लेन्स में, ठीक है। आप समझ लो, अब मान लो कि अपवर्तन हो रहा है पवन से, ठीक है, और पवन से अपवर्तन के परिणाम स्वरूप जिस मैदान का निर्माण होता है उसको बोलते हैं लोयस। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के सहयोग से मिश्रण से बना हुआ मैदान लोयस का मैदान कहलाता है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई अपवर्तन, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के सहयोग से मिश्रण से बना हुआ मैदान लोयस कहलाता है। जो मैदान नदी बनाएगा उसको लोयस नहीं बोलेंगे, पवन जो लेके आएगा। इजी है, पवन लो यस, मतलब यस नहीं बोलते हैं, क्यों भाई? उसको बोलते हैं समप्राप्य मैदान। समप्राप्त मैदान का मतलब साफ है, ऐसा मैदान जो केवल नदियों के अपवर्तन के परिणाम स्वरूप बनेगा। बात समझेंगे नहीं? अब इसकी खासियत क्या है कि ये मैदान जो होगा समप्राप्त मैदान, ये हमेशा कहाँ होगा? समुद्र तल के किनारे। ये मैदान हमेशा कहाँ होता है? मतलब कोस्टल, जो तटीय एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, वहां पर अगर नदी अपवर्तन करके कोई मैदान बनाती है तो ऐसा मैदान समप्राप्त मैदान होगा। जो गंगा का मैदान है वो तट के किनारे नहीं है, कोस्ट के किनारे नहीं है, लेकिन आप चल जाओ पश्चिमी घाट है, जब समुद्र के हाँ, केरल के बगल में देख लो, तमिलनाडु के बगल में देख लो, आंध्र प्रदेश के बगल में देख लो, उड़ीसा के बगल में देख लो, लेकिन गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के द्वारा बनाया गया मैदान इसमें नहीं आएगा। क्लियर है? तीसरा देखो, अब मान लो कोई मैदान ग्लेशियर से बना तो उसको भी बोलते हैं ग्लेशियल मैदान, हिमनद से जो बना मैदान। अब इसके साथ क्या होता है, ये मैदान हमेशा जो है दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें आपको हमेशा वन दिखाई देंगे, मानव प्रवास कम होता है। भाई दलदल में कौन रहेगा? भाई मयंक रह सकता है, बाकी तो कोई रह सकता नहीं। भाई मयंक उछल सकता है, मयंक तो भाई चंद्रमा है, कहीं भी रह सकता है। मैदान कहाँ इंडिया में? जो वर्षा वाला मैदान है, वर्षा होगी, ठीक है, अगर कहीं पे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान में वर्षा हुई, वर्षा के कारण वहां पे नदी बन गई, थोड़े समय के लिए बनी, नदी के बहने के फलस्वरूप जो मैदान बना उसको बोलते हैं रेगिस्तानी मैदान। राजस्थानी मैदान नहीं, रेगिस्तान, डेजर्ट प्लेस। क्लियर बात है? ठीक। एक मैदान और होता है, अलग सा नाम होता है कास्ट मैदान, कास्ट प्लेन। ये मैदान कैसे बनता है? जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं,
उस पर बारिश हुआ या कुछ हुआ, किस कारण ये घुल गई, घुल के जो मैदान बना उसको बोलते हैं काष्ठ मैदान। अब वो काष्ठ चुना पत्थर वो नदी से घुला है कि पवन से घुला है, किससे घुला, उससे मतलब नहीं है। चूना पत्थर की चट्टानों के घुलने से या उसके मर्ज होने से या उसके ह्रास से जो मैदान, जिस मैदान का निर्माण होता है उसको काष्ठ का मैदान कहते हैं। कोई डाउट? बस यही इतना है इस वाले में। अब देखो निक्षेपात्मक मैदान, ठीक है, समझ गए ना? जी सर। डिपोजिशनल, अब डिपोजिशन के लिए भी वही कारक होंगे जो कारक है, नदी होगी, वर्षा होगी, ठीक है, पवन होगी, है ना, ग्लेशियर होगा, वही सब जो होता है कारक। इनसे, इन कारकों से जो निक्षेप वाला मैदान बना वो निक्षेपात्मक मैदान है। जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान बनाई, वो निक्षेपात्मक मैदान, जो मेरा पूरा मैदान। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? यस सर। चाहे सतलज बनाए, मिसिसिपी बनाई, वांगवहू बनाई, कोई नदी बना रही है, निक्षेपात्मक मैदान है। इसमें जो मैदान बनता है उसको बोलते हैं जलोढ़, एलुवियल। बस इतना ही है इसमें, ठीक है।